Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है। कौन सा सच है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहां पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको इस पाइल की सिलेक्शन को अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ करना है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज ही इस तरीके से किया गया है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEFHJLMPQSTU एंड पाइल नंबर 2 में है BDGIKNORVWXYZ। आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है? आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है? सो फॉर पाइल नंबर 1, देखिए, रीडिंग या कार्ड्स जिस तरह के भी निकल कर आएंगे, मैं बिल्कुल भी इसे शुगर कोट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं करने वाले हूं, बिकॉज हम सच के आगे कड़वा शब्द लगा रहे हैं तो सच सुनना तो कड़वा होता ही है। जो भी निकल कर आएगा, आई रियली डोंट नो ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। सो रीडिंग को उस हिसाब से लेने की जरूरत है और इस रीडिंग को समझने की जरूरत है कि प्यार तो है, लेकिन क्या ऐसी सच्चाई है जिसको आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके प्यार का कड़वा सच क्या है? आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है? देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, लेट्स सी दैट आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच। पहला कार्ड द सन का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 10 ऑफ एथेंस का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर एंड 8 ऑफ एथेंस का कार्ड है यहाँ पर, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस के बारे में पहले मैं बात करना चाहूंगी। यहां पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड सबसे लास्ट में यहां पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो यहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से, इस रिश्ते से, या मैं यूं कहूंगी यूनिवर्स से, वो बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके हक में होंगी और आप इस एनर्जी में बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं। ये रिश्ता आपको एक समझ, एक ब्राइटनेस के पाथ पर लेकर जा रहा है, जिन चीजों के ऊपर ना तो आपको बिलीव था, ना आप उन चीजों के बारे में जानते थे, उन चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलने लगी है और आपने बहुत कुछ जाना है। एक बात तो तय है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप अपने पार्टनर से बहुत सच्चा प्यार करते हैं, इंस्पाइट उन्होंने आपको बहुत पेन दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, उन्होंने किसी और पार्टनर को चूज किया। सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पार्टनर के लिए आपके इमोशंस बहुत प्योर है और यूनिवर्स आपको बार बार आपके पार्टनर की ओर बढ़ने के संकेत देते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है और ईश्वर आपको बार बार इस रिश्ते को ठीक करने की गाइडेंस देते हैं। वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं।
और आप प्रैक्टिकली उस चीज के ऊपर काम भी करते हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के एंड पर चीजें ठीक नहीं है। अगर मैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी का गैप देखूं तो आप इस तरह से हैं जैसे कि आप एक कॉलेज क्रॉस कर चुके हैं और जो आपके पार्टनर का लेवल है वो इतना है कि वो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, वो लेवल है। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये रिश्ता खत्म हो चुका है, उन्हें आपको लेकर फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, उन्हें इस बात का पूरा अंदर से आभास हो रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। और आपके पार्टनर आपको खो देने के डर से हर एक दिन गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, उनके आसपास की सिचुएशन ठीक नहीं है जिसके बारे में फ्रीक्वेंटली आपको गाइडेंस मिलती है। आपकी एनर्जीज हायर स्केल पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस रिश्ते को लेकर लॉयल हैं, आप इस रिश्ते को चाहते हैं, आपके जज्बात आपके पार्टनर से जुड़े हुए हैं, आप उनके बारे में इंटायरली सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, आप उन्हें हर तरीके से अपनाने के लिए तैयार हैं, ये सब सच है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत डाउन है, उनकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और आपकी और उनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। आप अगर किसी चीज को यस बोलेंगे तो आपके पार्टनर उस चीज को यस बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। इतना गैप है आप दोनों की एनर्जीज में, लेकिन सोचेंगे वो यस ही, इसमें डाउट नहीं है। चॉइसेस सेम रहेंगी आपकी, लेकिन इस रिश्ते का फैक्ट ये है कि आपके पार्टनर अपनी जगह पर बहुत बेबस है, बहुत लाचार है। उनके अकॉर्डिंग ये रिश्ता एक बर्डन, उनको पेन दे रहा है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है आपको खोने के पश्चात, और आपके पार्टनर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में है, किसी और की एनर्जीज में है। ये सच है आपके रिश्ते का, और इस सच से अगर आप मुंह मोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट आपके पार्टनर आप तक इस तरीके से नहीं आने वाले हैं, इस बात को मान लीजिए। आपको अपनी एनर्जी को अगर बूस्ट करना है तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे आपके पार्टनर की एनर्जी बूस्ट नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 100% की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके पार्टनर अभी 8 या 10% पर ही हैं, उनकी एनर्जी बूस्ट नहीं हो रही है, उनकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। ये फैक्ट है आपके रिश्ते का। उनके आसपास के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उन्होंने जो कार्मिक सिचुएशन में एंटर किया उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में इतने कांटे बीज लिए हैं कि उस कांटों से ऊपर उठकर आप तक पहुंच पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। सो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने रिश्ते के लिए क्या करना है। फैक्ट ये है, ये रिश्ते की सच्चाई है आपकी। ओके, लेकिन इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। इवन उन्होंने अपनी तरफ से रिलेशनशिप को खत्म कर लिया है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, बट संभव प्रयास अगर इस रिलेशनशिप के लिए किए जाएं तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, इसमें डाउट नहीं है। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है। आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। पहला कार्ड यहां पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, टोटलिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए यहां पर 3 कार्ड्स आपके लिए निकल कर आया, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पर है, वो जिसके साथ रह रहे हैं
उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है। आपके पार्टनर ना तो आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, तो बीच मझधार में लटक रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे स्विंग कर रहे हैं। कभी उन्हें उनकी एनर्जी आगे की ओर ले जाती है, कभी उनकी एनर्जी उन्हें आपकी ओर ले आती है। सो आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी को राइज करने की जरूरत है। वो इस चीज को अपने आप तोड़कर आपके पास आ जाएंगे, ये आपकी कॉन्शियसनेस भी जानती है कि ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ही ज्यादा ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीपैथिकली उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आप अपनी मेडिटेशन में अपने जो भी आराध्य हैं उनकी प्रेजेंस में अपने पार्टनर से उनकी ब्लॉकेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। आपको जवाब जरूर मिलेगा और इस रिश्ते में आप सक्सेसफुल होंगे अगर अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अभी आपके अंदर बैलेंस आया है, लेकिन इस रिश्ते में अपने आप से बैलेंस आ रहा है ऐसा नहीं है। आपको अपने कई मिथ्स को लेट गो करने की जरूरत है, पुरानी बातों को लेट गो करने की जरूरत है, आपको अपने अहम को लेट गो करने की जरूरत है। और आपको इस बात को लेट गो करने की जरूरत है कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपके बारे में फिजिकली 3D वर्ल्ड में क्या बोल रहे हैं। अगर आप उनके शब्दों के आधार पर चलेंगे तो आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर जो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट 99% स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप जब अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली चीजों को पूछ लेंगे, ब्लॉकेजेस का आपको पता लग जाएगा, आपके पार्टनर कहाँ अटके हैं उस बात का आपको एहसास हो जाएगा। तो जो इतने एक्टिव स्पिरिचुअली एक्टिव लोग हैं वो अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को खुद ब खुद दूर करने में सक्षम होंगे इस पॉइंट पर। और आप में से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो अपने आप को बैलेंस करने में सक्सेसफुल हुए हैं, बट आप खुद ब खुद अपने पार्टनर की एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। एक साइकिल होता है, हर एक चीज का साइकिल होता है। जब आपको एक्सपेंशन का वक्त मिला था, जब आपको ग्रोथ का वक्त मिला था, आपने अप्रोप्रिएट टाइम पर उतनी ग्रोथ हासिल नहीं की। जो लोग उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इसकी वजह से आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को अपलिफ्ट तो नहीं कर पाएंगे। आप अपने लिए आज के टाइम पर बैलेंस में हैं, अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी में सब कुछ है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये एक रिलेशनशिप है। आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आप अपने इस सिचुएशन को भी ठीक करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को भी कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और आपको एक्चुअली टेंशन को तो लेट गो करना चाहिए, लेकिन अपने परसेप्शन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आपको चीजों को आपने बहुत अच्छे लेवल पर समझा है। ये वो फील्ड है जिससे आप डील भी नहीं करते थे, जहां पर आपने अपने आप को एक्सपांड किया है, लेकिन अब इस रिश्ते में ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है अगर आप अपने जो रिश्ते की गांठ है उसको सुलझाने में सक्षम होंगे। तो ये गांठ ऐसी नहीं है कि सुलझ नहीं सकती है, बिल्कुल सुलझ सकती है। आपको अपने पार्टनर की जगह पर खुद को रखकर देखना होगा। बड़े बड़े क्लेम्स करने से यहां पर कुछ नहीं होगा। यहां पर अपने पार्टनर की एनर्जी को आपको बेसिकली समझकर उन्हें एनर्जी अपलिफ्टमेंट की ओर लेकर जाना होगा। कुछ लोग ये खुद से कर पाएंगे, कुछ लोग ये चीज खुद से नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे, आपको अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिल सकती है कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। एक्चुअल सच्चाई आपके रिश्ते की ये चल रही है। सो नाउ लेट्स सी। एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपको एक और चीज का अनुभव हो रहा है कि आप
सब कुछ खो देंगे। ठीक है, ये जो आपको एहसास हो रहा है ये गलत है, ये आपका डर है। इस डर को बाहर निकाल दीजिए, आप कुछ भी नहीं खोएंगे। आप ये जो बीच में से लटक रहे हैं ना, इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। इवन आपकी सिचुएशन ये है, कभी आप सोचते हैं आप बैलेंस हो गए हैं, कभी दोबारा से आप भी इस एनर्जी में टैप इन करते हैं। इस एनर्जी से आप भी बाहर निकल पाएंगे जितना ज्यादा आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। इन कार्ड से भी देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी। पहला कार्ड यहां पर बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री एंड सक्सेस। सक्सेस के ऊपर सक्सेस का कार्ड निकल कर आया है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर हार्ट चक्र। हर एक चीजें आपके हार्ट चक्र से जुड़ी हुई हैं। आपको अगर अपने इस रिश्ते को बेहतरीन बनाना है तो अपने दिल को खोलना होगा, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में लेकर आना होगा। और ये सच है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजों से डरते भी हैं। अपने दिल से वो डर निकाल दीजिए। इस रिश्ते में आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां पर अब आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस रिश्ते में कमी यही पड़ रही है कि आपको अपनी विजडम को एक्सपांड करना है। आपको ईश्वर असेंशन और ज्यादा असेंशन देना चाहते हैं। आपकी असेंशन से आपके पार्टनर की असेंशन होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने खुद को बैलेंस में ले आए हैं और आपको अपने पार्टनर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर खुद ब खुद करने वाले हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये भी एक सच है जिसको आप झुटला रहे हैं। ये सच है आपके रिश्ते का। इस रिश्ते में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस इस तरह से आप इस बॉडी को देख सकते हैं। आप अपने लेवल पर बैलेंस ले आए हैं, आपके पार्टनर के लेवल पर भी आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। वो भी आपकी जिम्मेवारी है। और जब तक आप ये बैलेंस अपने पार्टनर के अंदर नहीं लेकर आएंगे, अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में अपलिफ्टमेंट नहीं देंगे, तब तक इन्हीं तीनों चीजों के बीच में आप फंसे रहेंगे। आपको क्या करने की जरूरत है, आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए और आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप इन चीजों के बीच में फंसे रहेंगे। अपनी मूवमेंट अपने पार्टनर की ओर कीजिए, अपनी चॉइस को क्लियर कीजिए कि आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाइए। और डिसीजन आपका यही होगा, चाहे आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं, चाहे आप उनके साथ यूनियन नहीं चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को अपलिफ्ट करना होगा अपनी जिंदगी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो भी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन के अंदर आपको अपने पार्टनर को भी अपने साथ लेकर चलना होता है। आपके पार्टनर ने आपकी अपलिफ्टमेंट करवाई क्योंकि उन्होंने आपको ट्रिगर्स दिए, उन्होंने आपको दर्द दिया, तो आज आप इतनी अपलिफ्टेड एनर्जीज में हैं। तो अब इन रिटर्न उनका भी कुछ बनता है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब जब आप उनकी एनर्जी से टैप आउट करने की कोशिश करेंगे, वो बार बार आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं। इसलिए आपको अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। ये रीजन है, ये सच है आपके रिश्ते का। मानना चाहते हैं मान लीजिए, नहीं तो ये साइकिल ऐसे ही चलता जा रहा है। और जब आप ये सभी चीजें अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली रिश्ते में, अपने जीवन में विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जीज को आप एंजॉय करेंगे। विक्ट्री और सक्सेस आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इस रिश्ते में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर से डर निकालना है, उसके लिए आपको अपने दिल को खोलना है, उसके लिए आपको गाइडेंस को समझना है। बहुत ही
टेक्निकल तरीके से ये आज ये गाइडेंस निकल कर आई है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में गाइडेंस निकल कर नहीं आई है फॉर पाइल नंबर 1। आपको इस रीडिंग को एक बार और सुनना चाहिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, जिनके सोचने भर से उनके जीवन में काम हो जाता है, जिन्होंने ईश्वर को कंप्लीटली सरेंडर किया है, आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को खुद ब खुद अपलिफ्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को भी उतना ज्यादा नहीं समझा है और आज के टाइम पर सिर्फ रोने की स्थिति में है, आप लोगों को अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए रेमेडीज को गो थ्रू करना चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वहां के लिए भी सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है, आपके इस प्यार का कड़वा सच क्या है। लेट्स सी दैट। ओके, लेट्स सी आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है। सो पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सिथ का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड सबसे लास्ट में एवरिस, लियो, सजिटेरियस है। आपके पार्टनर के पीछे पीछे आप भाग रहे हैं और आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से क्यों बदल गए। क्या ऐसी सिचुएशन हुई जिससे कि आपके पार्टनर के अंदर 360 डिग्री का चेंज आ गया। आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज कर ली है। ये आपके प्यार का सच है। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, ये भी आपके रिश्ते की सच्चाई है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है, ये भी आपके पार्टनर की रिश्ते की सच्चाई है। आपको अपने इस रिश्ते में पॉजिटिव एलिमेंट अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत है। आपको अपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए खुद प्रयास करने की जरूरत है। आप जो ये सपना देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को कभी तो जागृति आएगी, कभी तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, वो अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ये मैं कहूंगी तो एक डे ड्रीमिंग टाइप आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और इस बात को मानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस रिश्ते में बिना अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए आप इस रिश्ते को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। यही आपके रिश्ते की सच्चाई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है।
अगर आपने अपने रिश्ते से मूव ऑन भी किया है तब भी आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। आपको कंटेंटमेंट की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप और आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, एक दूसरे को लेकर बहुत ही बड़े एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को खूबसूरत बनने नहीं दे रहे हैं और आपके पार्टनर उन एनर्जीज में ट्रैप्ड है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिलेशनशिप को खराब से खराब बनाने में अपने पूरे संभव प्रयास कर रही है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है और इससे आप चाह कर भी मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिश्ता दोनों साइड से निभाया जाता है तो एक सच्चाई को ये भी सुन लीजिए कि रिश्ता आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं निभाने के लिए जो कंप्लीटली बदल चुका है। आज के टाइम पर अगर इन्हीं एनर्जीज के साथ आप एक बार भी अपने पार्टनर को मिलते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपके पार्टनर वो इंसान है ही नहीं है जिनसे आपने कभी प्यार किया था। आपके पार्टनर इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल बातों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर आपकी कोई भी इमोशनल साइड सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपसे इरिटेशन हो रही है। आपके पार्टनर के जज्बात जो हैं वो आपको लेकर गलत बनते जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से। और अगर आप उन्हें हार्ट चक्रा टू हार्ट चक्रा कोई साइंस भेज रहे हैं, आपके पार्टनर उन साइंस को रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर उन एनर्जीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के बहुत सारे चक्रास यहाँ पर मुझे एकदम डिस्टॉर्टेड और अनबैलेंस नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आपको लेकर फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेकर जज्बात हैं, लेकिन उन जज्बातों को शब्द देने का ना तो वो प्रयास कर रहे हैं, ना अभी उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो ये चीज कर पाएंगे। वो आपके साथ एक रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप किसी भी रिश्ते में 100% देते हैं तो आप भी उस पर्सन से 100% ही एक्सपेक्ट करते हैं वापस। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आपके पार्टनर ये 100% इस टाइम पर आपको नहीं दे सकते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे डार्क एनर्जीज में ट्रैप्ड नजर आ रहे हैं, तभी आपसे पॉजिटिव एनर्जीज को बीच में ऐड करने की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको इसमें पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करना होगा बिकॉज यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी के नीचे कंप्लीटली ट्रैप्ड है और आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। तो इस टाइम पर इस एनर्जी के साथ अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट करना वो बेकार बात है, टाइम वेस्ट वाली बात है। अगर आप अपने इस रिश्ते में सच में कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं और आपको उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर भी आपके साथ एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन सडनली उनकी एनर्जीज में जो ये इम्बैलेंस होता है, इस इम्बैलेंस की एनर्जीज पर पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से काम करने की जरूरत है। ठीक है, अगर जो आप ऐसा करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल पहले करना होगा, सक्सेसफुल आप होंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर रास्ता ये होगा कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लें, क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते जाएंगे, आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे और उसके बाद क्या है, आप अपने पार्टनर को लेकर और लो एनर्जीज में जाते जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर को आपके जज्बातों की कदर ही नहीं है। आपको ये लगेगा कि आपने एक गलत पर्सन का चुनाव अपने जीवन में किया है, लेकिन सिचुएशन वो नहीं है जो आप अपनी दुनियावी आंखों से चीजों को देख रहे हैं। सिचुएशन वो नहीं है। आपके रिश्ते का सच ये है कि आपके पार्टनर लोअर एनर्जीज का शिकार हो गए हैं। आपको अपने पार्टनर को इस ब्लैक मैजिक एनर्जी से बाहर निकालने की जरूरत है, डार्क एनर्जी से बाहर निकालने की जरूरत है। जब आप ये चीज करेंगे तभी आपके पार्टनर आपकी तरफ को उस तरह के आउटपुट देंगे जिस तरह के आउटपुट आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अदरवाइज ये चीज मुमकिन नहीं है और ये रिश्ता, इसमें एक्सपेक्टेशंस वक्त के साथ साथ खत्म होती जाएंगी विदाउट एफर्ट्स, और ये रिलेशनशिप अपने आप में ही एक बिखराव की स्थिति को एक्सपीरियंस करे। ठीक है, सो आई होप, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, मैं कोई भी शुगर कोटेड रीडिंग आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करने वाली हूँ। आप चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में जो मर्जी लिखिए कि नेगेटिव रीडिंग है, मेरा यहाँ पर काम आपको आपके सच से अवगत करवाने का है और मैं वही करवा रही हूँ। रीडिंग का टॉपिक ही ये है। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आपको रीडिंग को ओपन ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखना ही नहीं चाहिए। आपके सच्चा प्यार है, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा सच है जो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। हम आज इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप इस सच को अनदेखा कर रहे हैं कि आपके पार्टनर डार्क एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है, आपका रिश्ता डार्क एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है। आप इस सच को अनदेखा कर रहे हैं, ये फैक्ट है, ये आपके इस रिश्ते का सच है। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है। आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है? तो पहला कार्ड यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सप्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मोरालिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनोसेंस का कार्ड है। The next card over here is awareness का कार्ड है। The next card over here is sorrow का कार्ड है। One more card for you is courage का कार्ड है and bottom of the deck पर harmony का कार्ड है। देखिए यहाँ पर bottom of the deck पर ऐसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं जिससे ये कंप्लीटली और क्लियरली साबित होता है कि इस रिश्ते के अंदर यूनियन होगा, लेकिन यूनियन तब होगा जब आप पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, जब आप चीजों को लेट गो करेंगे। आपके पार्टनर ने आपसे क्या किया, आपके पार्टनर ने आपसे क्या कहा, आपके पार्टनर ने उस मूवमेंट पर कैसे रिएक्ट किया, इन चीजों को आपको लेट गो करना होगा और इस रिश्ते की असली सच्चाई को पहचानने की आपको जरूरत है। आपके पार्टनर ने जो भी उस मूवमेंट पे किया था वो उनका एक गलत डिसीजन था, लेकिन आज वो एक विक्टिम एनर्जीज में है। आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक नई विजन को चूज करना होगा, एक नए तरीके से अपने पार्टनर को देखना होगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज को समझना होगा। अगर आप इसमें नया विजन नहीं यूज करेंगे तो पुराने विजन के साथ एक सिर्फ आप उनके ऊपर ब्लेमिंग गेम खेल सकते हैं उनके साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस रिश्ते को एक नई परसेप्शन की जरूरत है। यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है। अगर अपनी फीलिंग्स को आप दबाना चाहते हैं, आप दबा सकते हैं। आपके पार्टनर तो दबा कर बैठे हैं फीलिंग्स को, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए करेज चाहिए और आपके पार्टनर के अंदर वो करेज नहीं है। आपके पार्टनर घुट रहे हैं, घुटन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ही पेनफुल स्थिति को अपने जीवन में टैकल कर रहे हैं और उस स्थिति के बावजूद भी आज वो सरवाइव कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अपने जज्बातों को सिर्फ दबाना चाहते हैं तो ये जज्बात दबा सकते हैं आप, लेकिन घुटन आपको भी महसूस होगी और इन जज्बातों को दबाकर आप इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं। बट अगर आप अपने लाइफ में इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जज्बातों को दबाने से अच्छा ये है कि आप करेज रखें, करेज के साथ इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करें और हिम्मत के साथ अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करें। ये इस रिश्ते का सच है कि ये रिश्ता इस टाइम पर आपके एफर्ट्स मांग रहा है। आपको ये जो मैं एफर्ट्स डालने के लिए कह रही हूँ, ये इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मोरालिटी की वजह से भी कह रही हूँ। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कोई भी एक खूबसूरत लम्हा अपने जिंदगी में बिताया है और अगर आपके अंदर किसी भी इंसान को लेकर कोई इंसानियत का भाव भी है, तभी आप अपने पार्टनर की मदद कीजिए, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है इस टाइम पर वो बहुत ही इनह्यूमन है, ये इंसानियत के विरुद्ध है और आपको अपने प्यार के लिए यहाँ पर आवाज उठाने की जरूरत है, अपने प्यार को अपने तक वापस लाने की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस स्थिति में होते, उन्होंने अपनी मर्जी से
इस थर्ड पार्टी को चूज किया, मैं मानती हूं आपकी बात, लेकिन आज वो अगर इस थर्ड पार्टी के साथ ही है तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, आज वो इस थर्ड पार्टी के साथ मजबूरी में है। आपके पार्टनर तो अपनी एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तो बच्चे थोड़ी ना है वो, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हाँ, वो आज के टाइम पर बच्चे ही हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। और ये थर्ड पार्टी का एक ऐसा जाल है, एक माया जाल है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। और आपको इस बारे में बार बार बताया जा रहा है, आपको बार बार इस चीज को लेकर अवेयर करवाया जा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी स्थिति बनी हुई है वो डार्क एनर्जी की वजह से है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है, उसमें आपके पार्टनर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इस अवेयरनेस को अपने अंदर लेकर आइए कि आपको अपने पार्टनर को इस भ्रम से बाहर निकालना है। आपके पार्टनर एक्चुअली भ्रम में है और जैसे ही वो अपनी एनर्जी में वापस आएंगे वो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। ये भ्रम इस थर्ड पार्टी ने उत्पन्न किया है और इस भ्रम की वजह से आप भी दुख से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर भी दुख से गुजर रहे हैं। आप दोनों सौरों की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ऐसा दुख है जो आप भी अकेले में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये ऐसा दुख है जो आपके पार्टनर भी अकेले में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोनों आप अपने अपनी जगह पर खुश नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के मूल भावों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सच है आपके रिश्ते का और इस सच को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देखते हैं इन कार्ड से आपके पार्टनर और आपके रिश्ते का कड़वा सच क्या है, आपके सच्चे प्यार का कड़वा सच क्या है। तो पहला कार्ड यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड है। The next card over here is intuition का कार्ड है। The next card over here is firm foundation का कार्ड है and bottom of the deck is spiritual strength का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर मैं इस चीज को कहूं तो आपको एक हीलिंग की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल पर मैच कर पाए। द रीजन इज दैट कि यहाँ पर पहले आपका एनर्जी की टर्म्स में यूनियन होना बहुत जरूरी है और इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने के लिए इस स्पिरिचुअल यूनियन तक आप दोनों को पहुंचना होगा। यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी बहुत लो हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत लो हैं और ये सच है आपके रिश्ते का कि आप दोनों पहले एनर्जी की टर्म्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस रिलेशनशिप में जो भी एंजाइटी है, जो भी डर है, जो भी आपको फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी एनर्जीज इस रिलेशनशिप से मिल रही हैं और इवन आपके पार्टनर गो थ्रू कर रहे हैं, वो तभी इन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। आप दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से दूर होकर एक हार्टटेक एंड लॉस की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं। वो भी इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा खो दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर रातों को आपके बारे में सोचते हैं, आपकी किसी चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं, आपकी फोटोग्राफ को देखते हैं, आपकी फोटोग्राफ से बातें करते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। अभी इस रिलेशनशिप में स्कोप है, ये रिलेशनशिप ओवरऑल खत्म नहीं हो गया है, ठीक है। आज की आप दोनों की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप जो भी आपके पार्टनर से कहना चाहते हैं वो आपसे कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो आपकी किसी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। ये सच है इस रिश्ते का। आप जितना
मर्जी उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में आने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपके साथ कांटेक्ट जोन में है तो आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की आवाज को आपको सुनने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बार इस चीज के लिए गाइडेंस दे चुकी है कि इस रिलेशनशिप में जो कमी है वो आपकी बात करने से पूरी नहीं होगी। आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस दे चुकी है कि आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। सो अपनी इंट्यूशन की आवाज को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपके रिश्ते का सच है। इस रिलेशनशिप में आपको ही एक फर्म फाउंडेशन बनना होगा। अपने रिश्ते को स्ट्रांग करने के लिए आपको ही उस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स करने होंगे। जब आप एक बार भी अपने पार्टनर के जज्बातों को समझकर इस बात को एनालाइज करेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या लूप होल है, तब आप इस परिस्थिति को, उनकी ब्लॉकेजेस को, उनकी स्थिति को, उनके पेन को, उनकी समझ को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग और एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए एक हीलिंग लेने की बहुत आवश्यकता है। अभी इस रिलेशनशिप में स्कोप है, जिस तरह से एनर्जी असेंड होगी इसमें स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको इस रीडिंग से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।